नमस्कार, मैं हूं सुशील जैन, लाइव राजस्थान न्यूज़ से। आज हम आए हैं उदयलाल जी के पास, तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपावली है, तो सभी लोगों को हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से कोई संदेश हो। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव है और मैं सभी क्षेत्रवासी, सभी मतदाता और कार्यकर्ताओं से इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। आपकी राजनीति बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली रही है और पहले आप भाजपा से अनुशासित सिपाही रहे, फिर हनुमान बेलीवाल जी के पार्टी में आरएलपी मेवाड़ में कमान संभाली और फिर से हाथों में कमल। देखो, मेरी ज़िंदगी की जो पूछ रहे हैं तो शुरुआत से मेरी ज़िंदगी उलझन भरी रही है। मैं एक काश्तकार परिवार से हूँ, एक खेती बाड़ी से करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सब वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की बदौलत से मैं राजनीति में हूँ। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था, बीच में ऐसी कोई आई स्थिति जिसमें मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा और अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता सब चाहते थे कि वल्लभनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। तो इसमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी को और उनकी पूरी कमेटी को, जिन्होंने मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वल्लभनगर विधानसभा से बनाया। आपके विरोधी बार बार पार्टी बदलने के मुद्दे को लेकर हमला कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मुझे मेरे कार्यकर्ता और वल्लभनगर विधानसभा के मतदाताओं, उनकी भावनाओं के लिए, वल्लभनगर के विकास के लिए जो भी मुझे कदम उठाना पड़ता है मैं वल्लभनगर के विकास के, वल्लभनगर के हित के लिए करता हूँ। पार्टी चेंज भी करनी पड़ी तो वल्लभनगर विधानसभा के हित के लिए, इन कार्यकर्ताओं के लिए, जिस तरह से वल्लभनगर विधानसभा में एक परिवारवाद चला रहा है उसको रोकने के लिए मुझे कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं की वल्लभनगर के हित के लिए ये कदम उठाता हूँ। जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा मैं करता हूँ। भाजपा ज्वाइन करने से पहले इतनी देर हो गई, अब प्रचार में कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस पर क्या कहना है? वल्लभनगर विधानसभा मेरा एक परिवार है, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहा हूँ, मेरा सबसे लगाव है, सबसे जुड़ाव है और वल्लभनगर की जनता परिवर्तन चाहती है और अभी वल्लभनगर के कार्यकर्ता इस बार ऐसा एक जुनून है, वल्लभनगर के कार्यकर्ता खुद एक उदयलाल बन के चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मकसद वल्लभनगर विधानसभा में परिवर्तन हो और कमल खिले और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 2024 में मोदी जी का हाथ मजबूत हो। इसलिए वल्लभनगर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सारी किसान कौम चुनाव लड़ रही है। कहते हैं वल्लभनगर ऐसी सीट है जिस पर जीते हुए प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी को 5 साल 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। आपने खुद को टिकट इस लंबी दौड़ में इतनी बाधाओं के बावजूद कैसे बनाए रखा? ये तो देखो वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं का है, जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके भाई सुप्रीमो, भाई सीपी जी या केंद्र के सुप्रीमो जेपी नड्डा जी और अमित शाह तक हमारे वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं ने मैसेज करवाया। पिछले 15-20 साल से वल्लभनगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं है। कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करते हैं और निराशा हाथ आती है तो कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार करते हैं। जो जीत जाते हैं वो विधायक हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करते हैं और कार्यकर्ताओं ने हिम्मत सिंह जी से भी बात करी, मैं धन्यवाद इस चैनल से हिम्मत सिंह जी को भी दूंगा। उन्होंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने साथ में बैठकर तय किया कि हम सब एक होकर वल्लभनगर विधानसभा में कमल खिलाएं। हिम्मत जी से याद आई कि हिम्मत सिंह जी आपके मन पर गले लगे चुके थे, उनके आने से ताकत कितनी बढ़ गई है? देखो, पिछले 2-2.5 साल से मैं दूसरी पार्टी का काम कर रहा था, संभाग लेवल में काम कर रहा था और हिम्मत सिंह जी ने वल्लभनगर में निश्चित रूप से काम किया है। उनकी काम करने की शैली और जो मैं काम कर रहा हूँ
दोनों मिलाकर वल्लभनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल खिलाएंगे। इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पिछली बार के वोट में भाजपा के वोट जुड़कर जीतने का जादुई आंकड़ा सामने आएगा, इस पर आप बताएं। देखो, पिछले विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें मुझे जो वोट मिले और भाई हिम्मत सिंह जी को जो वोट मिले, अगर दोनों वोट को एक कर लें तो जो विधायक जीते उनसे भी वोट हमारे ज़्यादा है। तो कार्यकर्ताओं ने यही सोचा कि तुम्हें आप लोगों को एक होना है। तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने। वो कार्यकर्ता भी चाहते हैं हम एक हो जाए और पार्टी भी चाहती है एक हो जाए और हम भी चाहते थे कि एक हो जाए। हमें कार्यकर्ताओं को वल्लभनगर में कैसे कार्यकर्ता हमारा एक सीना खोल कर घूमे, सबके बीच में जाए और इन मतदाताओं की जो समस्या है, पिछले 20 साल से जो परेशानी है, जो विकास संबंधी जो रुकावट हुई है, उसको हम कैसे मिलकर दूर करें। इसलिए हमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से वल्लभनगर के कार्यकर्ता इस बार जीत हासिल करेंगे। उदयपुर के बलीचा में एक सभा हुई थी मोदी जी के द्वारा, उसमें आप प्रफुल्लित नजर आ रहे थे, तो इतने बड़े नेता का हाथ आपके साथ रहना, इस पर मैं तो अपने आप को एक गर्व महसूस करता हूँ कि मुझ जैसा एक किसान का बेटा एक गरीब घर से पैदा होकर मोदी जी के एक मंच पे पीछे बैठने का मुझे अवसर मिला। यही मैं एक अपना सौभाग्य मानता हूँ। एक भारत के प्रधानमंत्री जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमा चुके, उनके साथ अगर मंच पे पीछे बैठने का अवसर मिल गया तो मैं तो अपने आप को एक धन्य हो गया। मेरी वल्लभनगर के कार्यकर्ता इस पर धन्य हो गए। वल्लभनगर सीट के माध्यम से कमल का उदय होता है, तो आपके क्षेत्र को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? वल्लभनगर विधानसभा राजस्थान के अंदर बेरोजगारी से और विकास के नाम से सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। क्यों? यहाँ पे एक ही परिवार ने 60-70 साल तक राज किया, बारी बारी से चुनाव हुए, तो इन्होंने विकास वल्लभनगर विधानसभा में नहीं हुआ। बेरोजगार अगर कहीं राजस्थान में देखे जाए तो वल्लभनगर विधानसभा 1 नंबर पे आती है। मेरे लगी हुई विधानसभा वल्लभनगर देख लीजिए, मावली देख लीजिए। मावली में आप रिको इंडस्ट्री कलरवास, रिको इंडस्ट्री गुटली, सनवाड़े में रिको है, अभी इटाली में रिको खुल गया है, तो आप काफ़ी इंडस्ट्री एरिया। मैं चाहता हूँ तो हमारी वल्लभनगर के अंदर भी कोई केमिकल को छोड़ के इंडस्ट्री आए, जिससे हमारे युवा बेरोजगार और स्थानीय जो हमारे स्थानीय युवा बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता मिले और हमारी वल्लभनगर विधानसभा 1 नंबर पे विकसित हो जाए। ये मेरी एक सोच है। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से त्रिकोणीय है। आपके मुकाबले में जनता सेना से बिंडर महाराज साहब की प्रधानपत्नी देवेंद्र कुमार और कांग्रेस विधायक प्रीति सक्तावत है। जनता सेना और कांग्रेस में कुछ लोगों के आने का क्रम चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना? देखो, वल्लभनगर विधानसभा परिवर्तन चाहते हैं। वो यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाता मन बना चुके हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, वल्लभनगर का विकास हो। मेरा मुकाबला जो कहते हैं, तो इस बार एक विरासत की राजनीति से और एक राज परिवार से, एक किसान वर्सेस उच्च घराने से हमारा मुकाबला है। एक तरफ बहुत बड़े ऊंचे घराने से, ऊंचे परिवार से, और एक मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान वर्सेस उच्च घराने से इस बार मुकाबला है। वल्लभनगर की जनता भावुक है और आप भी कुछ संदेश देंगे आप जनता को? वल्लभनगर की जनता एक ऐसे विधायक को चाहती है जो रात दिन उनके बीच में रहे, उनके बरादरी में रहे, ऊंच नीच का फर्क न रखे, जहाँ जगह मिलती हमारे साथ बैठे, किसानों के लिए आधी रात को भी काम हो या किसी दलित गरीब के लिए काम हो, उनके बीच में जाके खड़ा रहे और वल्लभनगर के विकास के लिए, वल्लभनगर के युवाओं के लिए, वल्लभनगर विधानसभा के किसानों के हित में जो रात दिन खड़ा रहे, ऐसे विधायक को वल्लभनगर की जनता चाहती है जो उनके साथ उठ बैठ सके। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको मेवाड़ी धार्मिक या कोई गीत लोगों को बताना हो तो आप अपना संदेश दें। देखो, हमारे जो पारंपरिक, जैसे आप देख सकते हैं,
गमेती समाज जो भील समाज है, जो हमारी संस्कृति के लिए जिस तरह से वो कदम काम करते हैं, उनका आपने देखा होगा। मैं तो चाहूँगा अगर मुझे अवसर मिला तो मैं विधानसभा में जो हमारे गौरी का जो गाँव होता है उनकी तपस्या देखिए आप, 1 महीने वहाँ रहना, 1 टाइम खाना खाना, हरी सब्जी नहीं खाना, खाट पे नहीं सोना, और लास्ट में एक अग्नि परीक्षा देना, एक परिवार से दूर रहना, ऐसी संस्कृति के बीच में हम रहते हैं मेवाड़ में। तो मैं अगर मुझे विधानसभा में जाने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से इनको भी एक पेंशन चालू करूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव राजस्थान से जुड़ने के लिए। नमस्कार।